जैसा कि आप सबको विदित है, मुंबई के बीचों बीच संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत स्थान है। शायद विश्व की किसी मेट्रो सिटी के बीच में इतना बड़ा नेशनल पार्क कहीं नहीं है, और वहाँ इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतना वैविध्य है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन ये भी सही है कि चूँकि वो शहर के बीचों बीच आ गया है, कभी नहीं होगा, लेकिन चलते चलते अब चारों तरफ बस्ती हो गई। लेकिन पूर्व के नियमों के अनुसार 10 किलोमीटर तक परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण या गतिविधि उसमें वर्जित थी। इसके कारण एक प्रकार का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स का विचार जनरेट होता रहता था। मनुष्य को लगता था कि हमको असुविधा हो रही है, जानवर को लगता था कि हमारे नज़दीक आ जाने से ये समस्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का उस दिशा के अंदर डायरेक्शन था कि उसको एक नोटिफिकेशन के द्वारा आप अंतिम स्वरूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद में मुझे बताते हुए खुशी है कि फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है। अब उसकी बाउंड्री से 100 मीटर से लगाकर 4 किलोमीटर तक, अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके उसको हमने मार्क कर दिया है अक्षांश और रेखांश के माध्यम से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से। तो उतने एरिया के अंदर अब गतिविधि वर्जित रहेगी, शेष पूरा हिस्सा अब खुला रहेगा। उसके अंदर दो चीज़ें हैं, कुछ रेगुलराइज्ड हैं और कुछ ओपन हैं। तो वो अलग अलग उसकी जो सूचना है उसके अंदर उसका विस्तार से वर्णन है। तो चूँकि इसका संबंध देश की औद्योगिक, वाणिज्य और एक प्रकार से कहा जाए तो औद्योगिक राजधानी है मुंबई, उससे संदर्भित है, तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी आप सबको मिलना चाहिए। और इसे हम राज्य सरकार को भी सूचित कर रहे हैं, और हमारी उस धारणा को हम बल भी देना चाहते हैं कि विकास और पर्यावरण ये एक साथ चलते हैं। जहां हम संजय गांधी नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह उसके अंदर वन्य जीवन, पूरी तरह उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी, उसकी चिंता की जा रही है। ठीक उसके साथ शहर, उसका विकास, उसमें सड़कें, उसकी मेट्रो, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अस्पताल, विद्यालय, और इन दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय हो और मित्रवत समाज साथ रहे, इस धारणा के आधार पर ये हमारा एक कदम है।